आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू और यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल सेल के कारण किसी बाहर के पॉइंट पे या किसी अंदर के पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा ड्यूरिंग गॉस। ये है स्फेरिकल सेल। सेल का मतलब हुआ कि इसके अंदर कोई मटेरियल नहीं है और ये यूनिफॉर्मली है चार्ज। इसका मतलब यह हुआ कि किसी भी यूनिट एरिया किसी फिक्स्ड एरिया पे चार्ज का कंटेंट हमेशा फिक्स्ड ही रहता है। स्पेसिफिक एरिया अगर आप लीजिएगा तो उसका जो चार्ज का कंटेंट है किसी दूसरे उतना ही स्पेसिफिक एरिया पे चार्ज का कंटेंट अगर आप मेजर करते हैं तो एग्जैक्टली सेम होता है। ये हमारा सिस्टम है। इस सिस्टम के कारण इसका अपना रेडियस कैपिटल आर है। इस सिस्टम के कारण किसी बाहर के किसी पॉइंट पी पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। ओके, आपको गॉस लॉ अप्लाई करने के टेक्निक में मैंने बताया है कि जिस पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो उससे पास करता हुआ हमें एक गॉसियन सरफेस चाहिए। ओके, क्योंकि इस तरह का सेटअप आपको दिख रहा है, स्फेरिकल दिख रहा है, तो ऑफकोर्स इसमें जो गॉसियन सरफेस आप सेलेक्ट करेंगे वो सिलेंड्रिकल सेलेक्ट करेंगे कि स्फेरिकल सेलेक्ट करेंगे? क्या लगता है? स्फेरिकल सेलेक्ट करेंगे। तो कंसेंट्रिक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस हम लिए जो इस पॉइंट ई से पास कर रहा है। तो चूंकि ये पॉजिटिव चार्ज है तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इससे अवे होगा हर पॉइंट पे, और जब ये अवे होगा तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस सरफेस को भी 90 डिग्री पे कट करेगा और यहाँ से कोई भी सरफेस एरिया अगर आप सोचते हैं, छोटा सा पैच सोचते हैं, तो उसका एरिया वेक्टर भी बाहर की ओर होगा। यानी यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी ई है और एरिया वेक्टर भी इधर है, तो यहाँ पे दोनों के बीच एंगल जो देख रहे हैं वो कितना जैसा है? 0 डिग्री। ये किसी भी सरफेस के लिए बात ट्रू है। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ डायरेक्टेड है और एरिया वेक्टर डीएस वेक्टर भी इस तरफ डायरेक्टेड है, तो यहाँ पर भी दोनों के बीच जो एंगल देख रहे हैं वो क्या देख रहे हैं? 0 डिग्री देख रहे हैं। ओके, तो अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ total flux over closed surface is equal to charge enclosed divided by what? Epsilon naught, which implies integration A dot B का फॉर्मूला होता है पहले का मैग्नीट्यूड दूसरे का मैग्नीट्यूड और हर पॉइंट पे वो थीटा जो आप देख रहे हैं 0 डिग्री, और चार्ज इनक्लोज आपका इसमें जो टोटल चार्ज है वो कैपिटल Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। इसको आगे आप प्रोसीड करेंगे तो ई की कांस्टेंट है, क्योंकि जो गॉसियन सरफेस लिए है वो हर पॉइंट पे फिक्स डिस्टेंस पे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन तो बदल जाएगा लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या रहेगा? सेम रहेगा। इसलिए क्योंकि ये कांस्टेंट है तो ये इंटीग्रेशन साइन के बाहर हो जाएगा। cos 0 का वैल्यू 1 होता है और ds को इंटीग्रेट करेंगे तो ऐसी स्थिति में इस छोटे छोटे ds को अगर आप एडअप करेंगे तो ऐसी स्थिति में इसका पर्सनल रेडियस जिस पॉइंट P बाहर की कर रहे हैं उसका यहाँ से यहाँ डिस्टेंस स्मॉल आ है, जबकि जो सिस्टम था जिसके कारण आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने जा रहे थे उसका रेडियस कैपिटल आर। तो ऐसी स्थिति में E इंटू और ds को इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा 4 पाई r स्क्वायर इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ऐसे हालात में आप देख पा रहे हैं कि E जो आ रहा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन r स्क्वायर, यानी इसके ठीक सेंटर से डाउनवर्ड और इस तरफ आप R लीजिए और वर्टिकल लाइन में आप इलेक्ट्रिक फील्ड लीजिए, तो आप देख पा रहे हैं कि R ये वैल्यू है R इज इक्वल टू कैपिटल R। उसके बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन, क्योंकि हम ये जो बात कर रहे हैं वो R ग्रेटर देन R के लिए बात कर रहे हैं, क्योंकि फील्ड आउटसाइड द सेल की बात कर रहे हैं। बाउंड्री कंडीशन में इक्वल टू भी लगा सकते हैं। तो वैसी स्थिति में आप देख रहे हैं कि E जो आपका आ रहा है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या आ रहा है? R स्क्वायर आ रहा है। अंदर के किसी पॉइंट के लिए, जैसे ये सिस्टम है, बाहर के लिए हमको निकल गया, बाहर के किसी भी पॉइंट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का जो एक्सप्रेशन होगा वो ये होगा E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। यहाँ पे R जो होगा स्मॉल होगा, यहाँ पे R जो होगा क्या होगा? स्मॉल होगा। ओके, और R इज इक्वल टू R पे
ई का जो वैल्यू हो जाएगा फॉर आर इज इक्वल टू आर, ई का जो वैल्यू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये बाउंड्री की बात है, तो यहाँ पर स्मॉल आर की जगह पे हमने क्या पुट कर दिया, कैपिटल आर पुट कर दिया। अब सेकेंड सिस्टम जो आप देख पा रहे हैं वो ऐसा है, वही सिस्टम है, लेकिन अब की बार हम लोग फील्ड जो बात कर रहे हैं वो बाहर की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि कहाँ की बात कर रहे हैं, इनसाइड की बात कर रहे हैं। जो हमारा स्ट्रैटेजी होता है गॉस लॉ में वो ये होता है कि जिस पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है उससे पास होता हुआ क्या चाहिए, गॉसियन सरफेस चाहिए, और वो सिमेट्रिकल होना चाहिए। तो ऑफकोर्स यहाँ पर जो हम गॉसियन सरफेस लेंगे वो स्फेरिकल लेंगे, तो जब आप स्फेरिकल लेंगे तो आपको चार्ज इनक्लोज कितना दिख रहा है, 0 दिख रहा है, क्योंकि चार्ज जो डिस्ट्रीब्यूटेड है वो सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है। कहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड है, सरफेस पे। तो ये जो गॉसियन सरफेस आप लिए हैं, एक्चुअली दिस इज गॉसियन सरफेस, तो गॉसियन सरफेस कितना चार्ज इनक्लोज कर रहा है, 0 कर रहा है। कितना कर रहा है, 0, क्योंकि इसके अंदर नो चार्ज। तो फिर अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ का स्टेटमेंट है टोटल फ्लक्स इंटीग्रल E डॉट ds इक्वल टू चार्ज इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि गॉसियन सरफेस द्वारा चार्ज इनक्लोज 0 है, तो राइट हैंड साइड 0 हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड ds आपका 0 नहीं हो सकता, क्योंकि कुछ ना कुछ आपका गॉसियन सरफेस का एरिया है, कुछ ना कुछ एरिया है। तो ये मैथमेटिकल इक्वेशन आपको सजेस्ट कर रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, 0 होगा। कितना होगा, 0 होगा। तो कंक्लूजन आपको यही ड्रॉ कराना चाहते हैं, और कंक्लूजन यही सामने आता है कि बाहर के पॉइंट के लिए ये पूरा का पूरा चार्ज ऐसे बिहेव करता है जैसे कि ये पूरा चार्ज एक्सटेंडेड नहीं है, बल्कि उसके सेंटर पे लोकेटेड है। इसका ठीक सेंटर पॉइंट है, और इसके बाहर ये जो आप देख पा रहे हैं R इक्वल टू आर की बात कर रहा था, आर और ये जो सेक्शन देख रहे हैं R ग्रेटर देन R है। तो फॉर R ग्रेटर देन R ई का जो एक्सप्रेशन आ रहा है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, या इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आप इनवर्स स्क्वायर देख रहे हैं। लेकिन अगर हम R लेस देन R की बात कर रहे हैं, तो चूंकि हमारा चार्ज इनक्लोज 0 है, इसलिए अंदर के किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रहा है आपका, 0 है। ओके, तो नट सेल में अगर हम बात करें तो इसको हम ये कह सकते हैं, अगर नट सेल में हम बात करें तो इसको कह सकते हैं कि कोई भी अगर सेल है उसका अपना रेडियस अगर r है, तो r अगर छोटा है कैपिटल R से, तो अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। और फॉर एनी r जो कि ग्रेटर देन और इक्वल टू r है, तो ऐसी स्थिति में इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट P पे, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P जो होगा वो होगा KQ अपॉन R स्क्वायर होगा। अगर इस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है Q, अगर इसके सरफेस पे चार्ज आपका डिस्ट्रीब्यूटेड क्या है, 0। तो वैसी स्थिति में अगर हम इसका ग्राफिंग करें तो ऐसी स्थिति में 0 से लेकर के R तक ये 0 है, और ये R इक्वल टू R है, इस पे हम R है, और ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका 0 है, क्योंकि अंदर में इनक्लोज चार्ज क्या है, 0 है। लेकिन जैसे ही R ग्रेटर देन R होते हैं, वैसी स्थिति में एक्सप्रेशन इस फैशन को फॉलो करना स्टार्ट कर देता है, यानी उसके बाद जो आपका ट्रेंड हो जाता है वो कुछ इस पैटर्न में हो जाता है। ओके, तो ये सारी बातें आपको दिमाग में रखने की जरूरत है।